अब लुकअप का भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है। वी लुकअप समझ गया पहले। हाँ, कैसे यूज करते हैं इसको? वी लुकअप का जो है, पहले मान लीजिए टेबल लिए, ठीक है। उसमें टेबल में हमको कोई इससे पता करना है कि इसका वैल्यू कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग को जो है, पहले उसका ये लेंगे फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हम लोग ये करते हैं वी लुकअप, फिर ये ब्रैकेट, उसके बाद जिसका निकालना है, जिसका वैल्यू, मान लीजिए हम लोग के पास ये प्रॉफिट है कस्टमर का, ठीक है। तो कोई कस्टमर का जैसे हम लोग को निकालना है कि इस रो या कॉलम में है, तो उसका क्या वैल्यू होगा या पोजीशन क्या होगा, ये जैसे यही तो मार्क्स है। उसको पहले स्क्रीन दिख रहा? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, अब हाँ अब आ गया। आ गया। तो ये जैसे है वी लुकअप, इसमें वी लुकअप कैसे लगाएंगे? सर्च की, सर्च की मतलब हमको क्या सर्च करना? रेंज, इंडेक्स, इज सॉर्टेड। तो पहले हम लोग जो है उसका वैल्यू करते हैं, ठीक है, बेस कंडीशन, ठीक है, जिससे जिसका हम लोग को निकालना है। हाँ, जैसे मार्क्स में हमको निकालना है, हाँ, जैसे जिसका मार्क्स। मान लीजिए ये मार्क्स का 99 है ना, वो 99 मान लीजिए ब्लैंक है, ये 99 दिया हुआ है। तो जैसे हमको इसका 99 का दिखाना है कि कौन नाम पे है, ठीक है, नेम पे एक्टिव है, तो आपको जैसे जो सर्च की है वो 99 पे जाएगा, तो ठीक इसको है। लिखते हैं 99। हाँ, ठीक है, 99 लिखिए या वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, दोनों रेंज बस सेम है। वहाँ पे नहीं है, मार्क वाला में। रेंज दे दिए। हाँ, रेंज टोटल टेबल को देना है। रेंज टोटल टेबल को देना हाँ, ठीक है। है। और रेंज किस टोटल, कॉलम में हम लोग कर रहे हैं? रेंज दिए ये, हाँ रेंज पूरा टेबल दे दिए। अब हाँ, इंडेक्स मतलब? जैसे मान लीजिए, हाँ, इंडेक्स का इंडेक्स मतलब? वही हो जाता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। इसमें 0 और 1 होता है रेंज। हम्म 1। 0 होता है आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, जो कि फॉल्स होता है, और ट्रू होता है आपको अप्रोक्स वैल्यू के लिए। हाँ, तो इसमें हमको नाम चाहिए, ठीक है। हाँ, तो पहला तो वाला में जैसे आप, 1 दे दिए। हाँ, अब इज एंटर कीजिए। सॉर्टेड हम। उसके जगह ये क्या बोलते हैं, 99 हुआ, और वो कॉलम का दीजिए, जिस कॉलम पे हमको ये करना है लास्ट में। ये बोला 99 दे दिया, ठीक है। हम्म अब
अब इसको हम एक्स लुकअप अगर करते हैं, एक्स लुकअप में लुकअप रेंज, रिजल्ट रेंज। देखिए इसका जो कंडीशन है ना, पहला है लुकअप वैल्यू है, हाँ ठीक है, वो कंडीशन है पहले, बेस कंडीशन है। दूसरा है टेबल एरे, मीन्स ऑल डेटा सेलेक्ट इंक्लूड बेस कंडीशन भी, ठीक है। और तीसरा है कॉलम इंडेक्स, मीन्स कॉलम नंबर एज पर रिक्वायर्ड, मीन्स जो इसका चाहिए उसका कॉलम, ठीक है। और चौथा है आपको रेंज लुकअप, जो कि वो जीरो होता है। रेंज मस्ट बी सिंगल रो, हम्म, लुकअप रेंज। ये बोला सर्च की कुछ भी डाल दिया, लुकअप रेंज, द रेंज टू कंसीडर फॉर द रेंज मस्ट बी ए सिंगल रो और कॉलम। एक्स लुकअप पे एक ही लाइन निकालता है ये। हाँ एक्स में इस इसमें भी है, इसमें जैसे आपको दो का करना है तो उसमें मैच हम लोग यूज करते हैं। मैच से हम लोग को पता चलता है कि उसका पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे है। अच्छा, जैसे ये एक्स लुकअप की है तो ये बोल रहा है कि लुकअप रेंज, ये बोल रहा है तो लुकअप रेंज मेरा यहाँ करते हम्म, हम्म, हैं टू एक्स लुकअप, ठीक है, इसको बोलते हैं 99 कॉमा रेंज लुकअप। ये बोल रहा है कि तो एक ही नाम दिखाया, हाँ एक ही नाम दिखाया सबका, 99 वाला जो जो था सबको दिखाना चाहिए था। सब का दिखा दिया। एक ही का दिखाया नहीं ना, नहीं, लास्ट वाला में आपको कॉलम देना है, सिंगल कॉलम देना है। मतलब। जैसे कि आप टोटल ले लिए ना। हाँ देखो, जैसे हमको चाहिए कि 99 जो है, ठीक है, मान लीजिए 99। देखिए आप रोहित कर दिए, सुनिए 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 हम बता रहे हैं। एक तरफ आप मान लीजिए हमको आपका निकालना है, रोहित का, ठीक है। नहीं, हमको रोहित निकालना है लिखिए कि यहाँ पे नीचे। 99, हाँ, हमको निकालना है जिसका जिसका मार्क्स 99 है, उसका उसका नाम आ जाए। हाँ उसका उसका नाम वैसे में निकालना है ना। तब आपका होगा मैच। एक मिनट। पहला वाला शायद आपको ये लेता है नंबर। एक मिनट हम भी ट्राई करते हैं। श्याम, श्याम मतलब दूसरा हम्म दिया, श्याम मतलब दूसरा दिया। हम्म भैया ये देखिए, मिनट। जैसे मान लीजिए ये आपको आईडी दिया हुआ है, ठीक है।
स्क्रीन शेयर 1 करना। to 1 to 7। एक मिनट हम कर रहे हैं। आया ये सचिन और ये वाला है सदाबहार खान करके टेबल नहीं अभी आया नहीं है। नहीं आया। आया आया भैया नहीं। नहीं एक मिनट कहाँ आ गया। आ गया। ये देखिए पहला जो लिया हुआ ठीक है हम लोग का पूरा टेबल में से जो 1 से 10 तक है उसमें बीच में मान लीजिए हमको 6 का निकालना है या 5 का निकालना है। ठीक है मतलब कि जैसे वो वाला टेबल था ना तो आपका 1 नंबर पे था। ठीक है रोहित नाम से था 1 नंबर पे। हाँ तो आपको 1 हम लोग 1 सेलेक्ट किए पहला। ठीक है उसको हम लोग आईडी मान लिए समझ लीजिए 1 लिए उसको हम टेबल सेलेक्ट करते हैं। ठीक और किसका हम लोग को करना है जैसे मान लीजिए उसका सैलरी है प्रोडक्ट है या मार्क्स है। ठीक है तो हम लोग मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे। मार्क्स जो कॉलम है तो ये जो तुम यहाँ पे 12 लिया वी लुकअप में 12। हाँ हाँ तो ये 12 देखिए का देखिए इधर सेट्स ये सेट से हमको 12 में निकालना था। ठीक है ये 12 नंबर पे साक्षी खन्ना है ना। नहीं किधर है ये डेटा? बेटा दिख रहा है। हाँ खाली सीपी दिखा है सीपी एसपी आईडी नेम सैलरी प्रोडक्ट सिटी एसपी। पूरा नहीं आ रहा है। नहीं राइट साइड में कुछ रेंज लिखा हुआ है वो नहीं आ रहा है। एक मिनट हाँ फेस में कर भेजते हैं। ये जो लिखा हुआ वी लुकअप ब्रैकेट में 12 A1 G18 3। हाँ हाँ उसके बगल में ये है टेबल है एक मिनट आप वो वाला पेज खोलिए ना। हम इसको कट कर रहे हैं उसमें बता दे रहे हैं। हम शेयर करें। हाँ हाँ आप शेयर कीजिए। हम्म तो ये कीजिए जैसे देखिए आपका ये रोहित से स्टार्ट होके मिड तक है। ठीक तो हम इसको करते पहले वी लुकअप। ठीक है। हाँ वी लुकअप किए। हाँ अब जिसका नाम पे हमको चाहिए मान लीजिए गीता का हमको चाहिए तो डबल इन्वर्टेड में गीता लिखिए। उसके फिर कॉमा दे करके टोटल टेबल सेलेक्ट कीजिए। पूरा टेबल। हाँ पूरा टेबल या रोल नंबर से कर सकते हैं रोल नंबर से भी रोल नंबर से मार्क्स तक।
हाँ ठीक है, अब इसका हमको मार्क्स पता करना कि गीता का कितना है, तो मार्क्स कॉलम पे क्लिक कीजिए ऊपर। हाँ बस अब ये ब्रैकेट देख के एंटर कर दीजिए। अच्छी एरर दे रहा है। ऊपर ऊपर है, मार्क्स पे कीजिएगा। तो मार्क्स उस पे कॉलम का करना आपको चाहिए ना, जिस अब ये रखा दिया। हमको उसमें चाहिए, आपको जिसका निकालना है, जैसे आपको क्लास का निकालना है, तो क्लास पे क्लिक करना होगा ना, क्लास कॉलम सेलेक्ट करना होगा। मार्क्स निकालना ना। मार्क्स निकाल कर कीजिए मार्क्स पे। हाँ एंटर। ये पहलू कैसे रह दे रहा। गीता, GITA गीता। वी लुकअप पैरामीटर 3 इंडेक्स मतलब marks is the text and cannot be to a number. तो ये कॉलम का नंबर लेगा। द इंडेक्स कॉलम, द कॉलम हम्म इंडेक्स ऑफ द वैल्यू टू बी रिटर्न वेयर द फर्स्ट कॉलम इन द रेंज इज नंबर 1, 1 2 3 4 5। तो इसको 5 देना होगा, 4 देना होगा। 1 2 3 4 5। 4 दीजिए। ये बोला डिड नॉट फाइंड वैल्यू गीता इन वी लुकअप इवैल्यूएशन। तो प्रश्न नहीं दे रहा। द कॉलम इंडेक्स of the value to be done where the first column in range is numbered 1। देखिए हम को शेयर कर रहे हैं एक ये मिनट वाला। इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कॉलम आया। 56, गीता का 56 मार्क्स है। आया। हम्म आया, गीता का 56 नंबर है। हाँ हाँ आ गया। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको बोलते हैं 99। ठीक है, रेंज पूरा हो गया। बी टू 10 रेंज 1 कर दीजिए वहाँ पे 5 का जगह पे। 1 करते हैं। तो ये गलत क्यों नहीं आया? B2 से ये, तो हमको रेंज कहाँ से निकालना है? 99 निकालना है। ठीक है, वर्टिकल लुकअप। तो इसको करें। आपको इसमें किए तो एच लुकअप में ट्राई करके। हाँ? एच नहीं, लुकअप में वी लुकअप मतलब क्या हो गया ये? ये आपको ये वर्टिकली करेगा। जैसे हम बोले कि गीता, ठीक है, हम्म गीता का ये खोजा इसमें एफ में, हाँ इसमें खोल के 56 दिया। हम्म तो उसी तरह तो हम बोले 99 है, 99 का खोज के रोहित दे दे बी में। हाँ। ये भी तो वर्टिकली है ना। अगर ये चीज एच लुकअप में क्या होगा कि मान लीजिए अच्छा, ये इसको हॉरिजॉन्टली में दिया हुआ है ना, नेम नेम रोल और एज क्लास जो है ना, ये कॉलम में दिया हुआ है।
और एच में होगा कि आपको रो में दे देगा वो सब? searches on the first column of a range for a key, फर्स्ट कॉलम ही खोजता है, फर्स्ट कॉलम से ही भी लुकअप खोजता है। लिखा ना, वर्टिकल लुकअप सर्चेज ऑन द फर्स्ट कॉलम ऑफ रेंज फॉर a key. हाँ, and return the value of the specified cell in the row found. तो हमको अगर चाहिए यहाँ से तो नहीं देगा, तो अब इसको एच लुकअप करके देखते हैं। एच लुकअप में क्या करता है, बोलता है फर्स्ट रो ऑफ ए रेंज फॉर ए की एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ कॉलम फाउंड। ठीक है, अब इसको बोलते हैं 99 खोजो तुम B2 से F9 तक में, और इसका जो इंडेक्स है तो 1 ही पे, तो 99 को 99 काहे दे दिया? तो उसमें 5 कीजिए तो 1 की जगह पे 5। फर्स्ट रो ऑफ रेंज फॉर ए की रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सेल, इसको क्या बोला 5, 56 दे रहा, 99 दिए तो उसमें 56 काहे दे रहा है? 56 का क्या मतलब है? 56 का हो जाएगा आपको कॉलम, 56 का मतलब ये हो गया, 5वां रो दे दिया। हाँ ये हो गया, पहला आपको हो गया मार्क्स। A2 से Z6। नहीं नहीं, तो देख हो क्या रहा है ना भैया, हम्म आपको 99 का निकालना है ना। अब हम बोलते हैं इसको कि हाँ मोहन है, ठीक है, सीता ही है, चलो सीता है, ये है, तो ये रोहित का है दे दिया, है ना। अब ये रोहित क्यों दिया ये? सीता तो इसको हम 5 करते हैं अगर, क्या देता है? सीता क्यों दिया रहा? गीता दिया ना, भी 5 किए तो हाँ हमको गीता से क्या मतलब है यहाँ पे? across the first row of a range, इसका क्या था? वो जानते हैं वी लुकअप का ये सेट कंडीशन है कि हमेशा आपको लेफ्ट वाला देखना है।
लेफ्ट पोजीशन से वो स्टार्ट करेगा और उसके बाद रेस्ट जो कॉलम है उसको ही करता है, फाइंड करता है उसमें से। तो हमको इसका फायदा क्या हो रहा है? है ना? हम्म। फायदा क्या हो रहा है इसका? आ, अब अब हम इसको जैसे 99 करते हैं, 64, ठीक है, 64 किए, ब्रैकेट किए, बंद किए, 9 दिया हमको। अच्छा भाई 9 क्यों दिया? 9 क्यों दिया भैया हमको? 64 दे रहा है। 64 हम ये दिए। किस बेस पे दे रहा है 9? इस रेंज का सिर्फ इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे ऐसे, E2 से F2, E2 से
समझा? भैया देखो इसका है ना हॉरिजॉन्टल का, अगर डेटा पे डिपेंड करता है, डेटा कैसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ इसमें स्टूडेंट आईडी लेफ्ट में दिया हुआ, ग्रेड इधर दिया हुआ है, हाँ और इसका 4-5 भी स्टूडेंट आईडी ऐसे करके, हम्म। और उसका ग्रेड नीचे दिया हुआ है। हाँ तो अगर डेटा ऐसे ऐसे ही है, तो बोले बोले अगर हाँ डेटा ऐसे है, तब इसमें से ग्रेड निकाल के और B5 स्टूडेंट आईडी B5, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी B5 मतलब कहीं से उठा रहा है ये डेटा। B5 B5 मतलब कहीं पे लिखा हुआ है स्टूडेंट का आईडी, हाँ कोई सेल में होगा, B5 सेल होगा कोई। ठीक है, देखिए मेरे पास टेबल है इसका। देखिए भैया इस टाइप में टेबल है। शेयर किया क्या? देखा आया ये। आ रहा अभी लोड। इसका जानते हैं लग रहा है कुछ शायद कंडीशन है, लेफ्ट टू राइट ही वो चेक करता है। आया नहीं, अभी तक लोड नहीं हुआ। नहीं हुआ ओके। ना लोड नहीं हुआ। एक मिनट सेंड कर, ये तो इस टाइप में आ रहा है।
नहीं आ रहा है। तो क्या हम आपको फाइल भेज रहे हैं। समझ गए मतलब। देखिए ये आया होगा, फाइल आया। ये एच लुकअप वाला एक। अच्छा, मेरे में ये एक्सेल है नहीं ना, इसलिए चलेगा नहीं। मेरे में एक्सेल है नहीं। ओ शेयर में भी प्रॉब्लम दे रहा है। स्क्रीन दिख रहा? हाँ स्क्रीन दिख रहा है। तो तो एच लुकअप आप ऐसे समझ लो। एच लुकअप अगर देखते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ से अच्छा, एक मिनट अब शेयर करके देखते हैं। ये हो जाएगा। अब देखो, हाँ बताइए। देखो एच लुकअप में बोल रहा है कि मेरा डेटा ऐसे दिया हुआ है, हाँ ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ हुआ है। नेम वाला सारा कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम वाला सारा रो में आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो इसका बोलता है कि फॉर्म है एच कप, इसका बोलता है कि मुझे क्या चाहिए। तो मुझे कोई रोल नंबर चाहिए, ठीक है, तो रोल नंबर हम बोलते हैं कि B16, B16 में कोई रोल नंबर है, उसको रेंज है, ये रेंज से निकालो और दूसरा से निकालो।
ठीक है, अब यहाँ हम लिखते हैं अगर 5, आगे रोहित, समझा? हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे जो भी हम रोल नंबर डालेंगे उसका नाम हमको दिखा दो। तो B16 में से हम नाम रोल नंबर उठा रहे हैं, रेंज लिए ये पूरा, और 2 मतलब ये नीचे वाला रो से हमको डिटेल देना है। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो रमेश आना चाहिए, रमेश आ गया। अभी चेंज हो जाना चाहिए B18। ठीक है, अब इसमें 6 करेंगे तो गीता आना चाहिए, गीता आ गया। तो इसका है कि हॉरिजॉन्टली मेरा कोई डेटा है तो उससे डेटा निकालना हमको। तो बी में भी होना चाहिए। क्या हुआ? हाँ, उसके अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा है। आवाज अगर कट रहा है। टेबल में वो वैल्यू देगा। फिर से बोलना, आवाज कट रहा है। आ रहा है। बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ आ रहा है, बोल बोलो। रहे हैं कि जैसे ये रोल नंबर जो है, रोल है। हेलो। हाँ बोलो बोलो। आ रहा भी आवाज? हाँ आ रहा है। बोल रहे ये जो रोल नंबर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ना नाम दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम जो सर्च हाँ। किए ना, सर्च की हम यहाँ डाल रहे हैं ना। हाँ, तो मान लीजिए अगर रोल नंबर मेरा बाद में रहा, बाद में मतलब? ये तो फर्स्ट में हम लोग टेबल में फर्स्ट में इंडिकेट किए तब उसके अकॉर्डिंग दे रहा है। मतलब ये नीचे रहा तो? हाँ, अगर ये नीचे रहा तब ऐसे? तो तब ये भी फिर देगा। चेंज, तो ये तो सर्च की मेरा ठीक है B18, जो वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, रेंज चेंज हो जाएगा मेरा, ये वाला बी B14 से B15। F15। हाँ, F15। हाँ। ठीक है, और कौन सा में 1 से उठाना है हमको? हाँ, B14 से F15। तो क्या रह रहा है? B14 ना होना चाहिए था, 14 होगा सिर्फ। B14 से ये हो जाएगा। हाँ, ये तो हम लोग रेंज ले लिए। जो कॉलम जो सिलेक्ट करेंगे, हम्म 7। तो -1 अगर लेते हैं तो नहीं लेगा, तो मतलब हमको फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो के बेसिस पे हमको डेटा चाहिए। ये रोल हाँ नंबर यही से तो। ऊपर है। हाँ, तो यही तो बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए हम लोग के पास आईडी रहेगा, ऐसे वी में, वर्टिकल वाला में,
VLOOKUP में भी तो हमको लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना, अगर आईडी या क्लास अगर या रोल नंबर फर्स्ट में आपको इंडिकेट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ना आपको बाकी सब कॉलम पे वो काम करेगा। हाँ, तो हमेशा लेफ्ट तो टू राइट। आईडी वाला हमेशा तो पहले रहता है ना। हाँ, तो मान लीजिए मेरे पास आईडी नहीं है, तो हम लोग नेम से करना है, तो नेम तो हो जाएगा। अगर हमको मान लीजिए वहाँ पे रोल नंबर से करना है, रोल नंबर से हम लोग को नाम निकालना है या एज से हम लोग को नेम निकालना है, तब तो वो रेंज नहीं लेगा। क्यों? नहीं तो हमेशा तुमको फिर तब हमको ऊपर लेकर रखना के एज एज जिससे भी को निकालना फर्स्ट में। ऊपर रहेगा। हाँ, तब तो एज को हमको पहले करना पड़ेगा, तब उसके अकॉर्डिंग वो निकालेगा। जो भी यूनिक वैल्यू होगा उसको ऊपर रखना पड़ेगा। हाँ, यूनिक वैल्यू को। तो ये तुम्हारा एच लुकअप हो गया। अब भी लुकअप में इसको देखते हैं, अगर ये वाला वी लुकअप क्या बोलता है? वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप में रोल है ऐसे करते हैं। हाँ, तो आप इसमें पहले नेम के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, नेम अगर दिया हुआ है उससे तो आप हाँ, निकाल सकते हैं। तो इसमें हम नेम नेम को मान लीजिए, हाँ मान लीजिए हाँ, आपको श्याम का निकालना है तो 4 देंगे। श्याम, हाँ। ठीक है। अब इस श्याम भी हम कहीं से ले सकते हैं। हाँ, श्याम कहीं से भी ले सकते हैं। श्याम ले लिए, हाँ। अभी पूरा ले लिए। अब इसका हमको क्या निकालना है? 1 2 3, इसका निकालना एज, 1 2 3 निकालना, 3 एज निकालना श्याम का। एज निकालना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे श्याम, श्याम का एज 24 कहाँ से आ गया? वी लुकअप 24 H3, तो पूरा लिया 3 24 6 पे ले रहा है ये। दो का नाम क्यों दे रहे हैं? यहाँ नाम क्यों दे रहा है? 1 दिए तो ये गीता दिया, तो श्याम में यहाँ गीता दिया। श्याम में 24 दिया। 78 श्याम का, तो ये गीता का वैल्यू कहाँ है तेरा? गीता का तो देना नहीं चाहिए। B1 से F9। ठीक है। अब ओ ये था ना, क्या बोलते हैं, रेंज फॉल्स, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए था। समझा? हम्म। अब इसका हमको चाहिए एज, एज 3, तब सही देगा 64। अब हम गीता का बोलते हैं एज 24, मीता का 34, 24। क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है ना। सॉर्टेड मतलब ABCD के हिसाब से नहीं बैठा हुआ है। हाँ। ABCD के हिसाब से सही से सेट रहता है। जैसे हम इसको अगर सेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं
sort A to Z. सॉर्ट होगा नहीं, क्या कि पूरा सब कुछ सॉर्ट कर देगा इसको। ठीक है, सॉर्टिंग रहता ना डेटा, तो ठीक है, ठीक है, अब सॉर्ट हो गया ये। ठीक है, GMRS। ठीक है, अब इसको हम यहाँ बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हमको यहाँ से, ये जो है इसको हम यहाँ से ऊपर H5 से, ये जो है रेंज ले रहे हैं हम, ये वाला पूरा। अब 3 और ये 4 सॉर्टेड, इसको हटा दो। अभी सॉर्टेड डेटा है तो मीता का आ गया 34 एज। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉर्टेड वाला को हटा दिए फॉल्स, या कि अब सॉर्टेड डेटा ये, सॉर्टेड मतलब अरेंज है ABCD में। ठीक है, अब हम यहाँ पे रोहित लिखेंगे, किस आ गया। और जो अरेंज नहीं रहता उसके लिए हम लोग ये लगाते थे, फॉल्स और ट्रू। हाँ, इसीलिए ऊपर नीचे डेटा दे रहा था। अब ये अरेंज है तो हमको फॉल्स लाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं गीता, गीता का 24, मीता, मीता का 34, मोहन, मोहन का 86। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा भी लुकअप। तो ये जो सॉर्ट करता, ठीक है, वो किसका बेस पे होता है? ABCD, हायर टू लोअर। ABCD के बेस पे है ना? हाँ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ABCD या 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, तब ये वैल्यू आ जा रहा है आराम से। हाँ, तो भी लुकअप समझ गया, भी लुकअप का मतलब हो गया कि ऐसे करके डेटा सर्च करना ऊपर से। ठीक है, ठीक है, कॉलम टू कॉलम, कॉलम कॉलम भी लुकअप में होता है, और हॉरिजॉन्टल में ऐसे होता है। होगा। ठीक है, अब एक्स लुकअप क्या था? एक्स वाला तो अभी किए नहीं है, मैच है। एक्स लुकअप का हम बोलते हैं कि द वैल्यू टू सर्च फॉर। अब इसमें हम मान लो कि हम 78 खोजना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ से खोजना चाहते हैं। ठीक है, 78 को हमको खोजना है। ठीक है, 78 का हमको क्या खोजना है, मतलब मार्क्स जिसका भी रहा उसका नाम आ जाए हमको। जिसका भी मार्क्स, जिसका भी मार्क्स हम डाले यहाँ पे उसका नाम आ जाए। हाँ ठीक है। ठीक है, एक्स लुकअप मतलब कहीं भी खोजना है। क्रॉस लुकअप में रिटर्न द रिजल्ट रेंज पोजीशन और मैसेज ऑफ फाउंड लुकअप रेंज, कहीं भी पूरा में हम सर्च मार सकते हैं। ठीक है, तो हम बोले 15। अब लुकअप रेंज मेरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा लुकअप करेगा। हाँ, ठीक है, अब रिजल्ट रेंज हमको कहाँ से चाहिए, रिजल्ट रेंज हमको ये वाला चाहिए। ठीक है, the range to consider for result, this range rows or column size should be the same as the lookup range depending on the
डिपेंडिंग ऑन हाउ द लुकअप इज डन। ठीक है, मतलब मेरा पूरा रेंज में हमको इस रेंज से डेटा चाहिए। ठीक है, रिजल्ट यहाँ से चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू है H15 मेरा कहीं से भी चाहिए, ए इस कॉलम में से चाहिए। ठीक है, यहाँ जो भी वैल्यू डालेंगे वो आना चाहिए हमको। यहाँ जो भी वैल्यू डालेंगे उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो भी वैल्यू डालेंगे उसका नाम आना चाहिए हमको। मार्क्स का ही वैल्यू, मार्क्स से ही मतलब नहीं है। हम अगर यहाँ पे 58 भी डालें तो सीधा आना चाहिए, और 78 भी डाले तो सीधा आना चाहिए, लेकिन सीधा आना 78, चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, देखते हैं अभी। मिसिंग वैल्यू तो ये ऑप्शनल है ना, the value to return if no match is found if unspecified। ठीक है, बाकी सब तो ऑप्शनल है ना। 3 को ऑप्शनल दिया है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 78 तो कुछ नहीं दिया। यहाँ लिखते हैं 58 तो कुछ नहीं दिया। X lookup range must be a single row or a single column। B1 to B9 ठीक तो है। रेंज, लुकअप रेंज, X लुकअप, X लुकअप रेंज। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि सर्च दिस रेंज मस्ट, मतलब ये एक ही कॉलम का ही डेटा उठाएगा। समझा? पूरा रेंज सेट नहीं लगेगा। लुकअप रेंज मतलब एक रो या एक कॉलम, मतलब किस कॉलम का डेटा उसको उठाना है। पूरा एक्सेल में से सर्च नहीं करेगा पूरा डेटा में। जिसका काम है उसी का उठाएगा ना। हाँ, जिसका तुम वैल्यू देगा उसका, और जो रिजल्ट रेंज है उसका। ठीक है, पूरा का नहीं दे रही है। तो ये तुम्हारा ये हो गया F1 से F9 और अब B1 ये से होता है 56 डालता हूँ तो गीता दे दिया। और 87 डालेंगे तो रवि देना चाहिए। ठीक है, समझा? हाँ, एक्स लुकअप का हो गया कि कौन सा हमको मैच कराना, चेक करना है। ठीक है, और किसका कौन सा हमको रिजल्ट में चाहिए। तो इसमें तो हम लोग अपोजिट कर सकते हैं किसी में भी, एक्स लुकअप में। मतलब जैसे वो दोनों में कंडीशन था ना कि पहला जो ये रहना चाहिए आपको, अगर सॉर्टेड। हाँ सॉर्टेड आना चाहिए। हाँ, इसमें सॉर्टिंग का कुछ नहीं है वैसा, इसमें सॉर्टिंग का कुछ नहीं है। सॉर्टिंग नहीं है इसमें कुछ। ओ, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये भी ऑप्शन है कि तुम 87 दिया तो हम रिजल्ट में इसको भी दिखा सकते हैं या इसको भी दिखा सकते हैं। रिजल्ट रेंज,
ठीक है। इसमें हम 99 डालते हैं तो होता क्या? विदाउट विदाउट नहीं भैया, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग तीनों देख, हम, हाँ बोलो। नहीं नहीं, कोई नहीं। तो हम लोग तीनों देख लिए। भील कब भी हो गया, एक्सल कब भी हो गया, और यहाँ पे एचल कब भी देख लिए थे। एक क्वेश्चन बताइए ना। एक मिनट शेयर करते हैं। आया? एक मिनट। उसमें ये भी ऑप्शन है ना, फ्रिज का भी ऑप्शन है ना, फ्रिज भी होता है। मैच का तो नहीं ना हुआ? बी 15 ठीक है। आ गया है। हाँ तेरा स्क्रीन आ गया। अभी तो उसमें हम लोग मैच नहीं ना किए। मैच मतलब मैच भी है उसमें, दोनों को एक साथ करते हैं मैच करने का। अच्छा, उसको देख लेंगे। जैसे इसमें हम लोग को इसका तो निकाल लिए थे, ये सेल का हो गया था। अगर दोनों में का निकालना तब कैसे ही होगा? दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक मतलब जैसे इसमें दिया ना, हु मेड मोर सेल्स, जेमी और जैकी। कहाँ पे है, जेमी ये और जैकी। हाँ, तो दोनों का कैसे ही होगा? जेमी और जैकी, तो कंडीशन लगेगा ना इसमें। वही तो होगा। दोनों का अगर दोनों में से कोई एक करना है तो हम लोग तो पार्टिकुलर एक के लिए निकाल लेते हैं। Who made more sales? तो who made more sales? जेमी और जैकी नंबर कस्टमर्स। तो फिर उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना फिर। हाँ, हमको भी लग रहा है ये तीनों का प्रॉब्लम हो रहा है। सेल पता करना है तो इसका तो हम लोग मान लीजिए सेल करके उसके बाद डिवाइड कर देंगे कस्टमर से, जगजीत का। What is the sale per customer for Jagjit? What is the sale per customer? आप सेल पर तो कस्टमर। 709 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो पर का तो निकल जाएगा एक का। हाँ ये तो सॉरी, दो बार भी लुकअप लगेगा। 1799 को डिवाइड करेंगे ना 7 से।
हाँ तो 2 बार भी लुकअप लगेगा ऊपर नीचे। एक बार तो हम लोग को ये निकालना होगा, उसका वैल्यू नेट सेल निकालना होगा, उसके बाद फिर पर कस्टमर के अकॉर्डिंग निकालना होगा। हाँ तो ये वाला देखते हैं ना, ये वाला जो है हु मेड मोर सेल्स, जेमी और जैकी। ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका टेबल कैसे आएगा? देखो ये भी लुकअप है, हाँ, तो ये भी लुकअप में यहाँ जाते हैं कि इसमें हम बोलते हैं कि किसका मार्क्स ज्यादा है? किसका मार्क्स ज्यादा है। हम्म ठीक है, तो इसमें भी लुकअप एक किए, हम्म ठीक है, और यहाँ जो है यहाँ पे हार्ड कोड नाम जाएगा, हार्ड कोड नाम जाएगा यहाँ पे हम्म रोहित। और उसका 3 का जगह तो 5 हो जाएगा। 3 के जगह 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। हम्म ठीक है, और यहाँ पे फिर एक होता है ना इफ, मोर सेल तो मैक्स नहीं लगा सकते? मैक्सिमम वाला। हमको तो नाम चाहिए ना। हाँ, तो जिसका ज्यादा वैल्यू होगा उसके वो निकाल देगा उसके अकॉर्डिंग नाम। जिसका ज्यादा मार्क्स होगा। हम्म यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ रखते हैं नाम कॉलम। ठीक है, ठीक है। भी लुकअप जो कर रहे हैं हम, भी लुकअप में कर रहे हैं कि कॉलम का नाम दिए, हम्म ठीक है, जिसका भी हम नाम देंगे। ठीक है, इफ भी लुकअप इतना ग्रेटर देन, दूसरा भी लुकअप करते हैं, दूसरा भी लुकअप किए और इसको बंद किए, कॉमा, यहाँ जो है यहाँ दिए, यहाँ करते हैं I3। ठीक है, I3। यहाँ पे हो गया भी लुकअप का जो मेरा 2 कंडीशन हो गया वो चल गया। ठीक है। ठीक है,
दोनों कंडीशन का जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं हम H3 दिखाओ या I3 दिखाओ। ठीक है, तो हम यहाँ बोलते हैं मीता और यहाँ बोलते हैं रोहित। रोहित आ गया। अब मीता का मार्क्स 55 का है। जिसका मार्क्स ज्यादा है उसका नाम दिखा दो। तो मेरा नाम आ गया। हाँ क्या किया, भी लुकअप किया, भी लुकअप किया हाँ मेरा मार्क्स जो भी यहाँ पे था H3 में जो था उसका मार्क्स, और भी लुकअप किया I3 में जो था उसका मार्क्स। ठीक है, इन दोनों में से जो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया देखो, हाँ ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है। अब इसमें से ये अगर हमको ट्रू फॉल्स जो देता है, जो बड़ा है, ठीक, यहाँ से अगर वैल्यू इफ ट्रू है, अगर ये बड़ा है, H3 बड़ा है तो हाँ H3 का नाम देगा, H3 छोटा है तो I3 का नाम देगा। तो ये क्या दिया, रोहित का नाम दिया, क्या कि I3 बड़ा था। हाँ लेस देन करेंगे तब उसका आ जाएगा, मीता का आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं पे चेंज करते हैं, रोहित करते हैं या मीता करते हैं, तो रोहित आना चाहिए। हाँ अब इसमें श्याम कर देंगे तो ये फंस जाएगा, श्याम का दे दिया, जबकि रोहित सोनू श्याम दोनों बराबर है। श्याम का भी बराबर है ना। जिसका नाम पहले है उसका दे दिया। अब हम यहाँ पे कर देते हैं मोहन, MOHN। तो मोहन का ज्यादा है 64 कि मीता का ज्यादा है 55? मोहन का ज्यादा है। मोहन अब हम इसको का, मीता कर दिए, इसको मोहन कर दिए, तभी मोहन का आया। लेकिन मोहन ज्यादा है ना, मतलब हम हाँ उल्टा करके देख लिए। अब गीता की जगह हम मोहन कर दिए तो गीता का कितना 56, मोहन का कितना 64। अब इसके मोहन का जगह आएगा, पर सीता रीता, कर दे। तो रीता का है 34। ठीक है, गीता का है 55, तो गीता है। अब यहाँ सीता करते हैं तो सीता का सीता कितना का है हो जाएगा। 70। ठीक है, समझ सही है गया। काम करके। हाँ इफ कंडीशन लग जाएगा। तो तेरा वो वाला सॉल्व हो गया, हम्म हु मेड द मोरसेल। हाँ अब दूसरा वाला था तुम्हारा ये नंबर ऑफ दूसरा था कस्टमर, आपका, नंबर ऑफ कस्टमर से डिवाइड कर देने का। हाँ पर कस्टमर का। तो फिर डिवाइड से निकल जाएगा तुम्हारा, है हाँ ना। वो भी हो। तीसरा और है, क्या, और क्या था क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट फॉर पर्सन इन G17, मीन्स G17 जोनाथन का हम्म, परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट। हाँ तो भी लुकअप से जो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, हाँ भी लुकअप के बाद जो वैल्यू आएगा तुम्हारा, चला वी लुकअप के बाद, ठीक है, जो भी वैल्यू आता है, तो वी लुकअप के बाद जो वैल्यू आता है उसको डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर। हाँ डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना वही परसेंट में चेंज कर देंगे ना। है। हाँ, परसेंट निकाल देना उसको, या मल्टीप्लाई बाई डायरेक्ट 100 कर, डिवाइड बाई 100 कर देगा तो परसेंट निकल जाएगा, है ना। वो भी हो सकता है। और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स, नहीं फिलहाल तो अभी नहीं दिया था, बाकी सब तो मैं उसमें का कर लिए थे। एक था, कहाँ गया। हाँ मैंने कस्टमर दे, हाँ है अब।
इतना कस्टमर है, प्रॉफिट अब जैसे बाकी तो निकल गया था। हाँ बाकी हो गया था। अच्छा, और एक मैच का था। मैच का मतलब? मैच का है कि आपको उसमें ये एक दूसरे से दो कंडीशन होता है, ठीक है। जो ये वी लुकअप है ना, वो हम लोग मैच करते हैं। मीन्स उसमें हम लोग को पता चलता है कि कौन सा पोजीशन पे है। रिटर्न द पोजीशन हम लोग रिलेटिव पता पोजीशन। अब हाँ हम बोलते हैं इसमें कि गीता, चलो रेंज, रेंज क्या हो गया? टोटल टेबल हो जाएगा। रेंज वन डायमेंशनल एरे टू बी सर्च, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल अगर हम ले लेते हैं तो चलेगा। कॉमा सर्च और टाइप। फिर एग्जैक्ट ही होगा। वही वाला कंडीशन फिर चलाएगा 0 और 1 वाला, गो टू फॉल्स वाला। अच्छा, ये बोलता है सिंगल रो या सिंगल कॉलम होना चाहिए। B1 से B9, तो B1 से B9। गीता का पोजीशन कौन सा है? 1 2 3 4 5, छठा पोजीशन है गीता का, तो 6 दे रहा है। हाँ तो यहाँ पे रोहित कर देंगे अगर, तो 2 पोजीशन नेम से हम स्टार्ट किए हैं। हाँ दूसरा पोजीशन पे रोहित है, ठीक है। वही हम मीता कर देंगे तो ये 8वां 9वां पोजीशन होना चाहिए। 9वां पोजीशन है मैच में। रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन अ रेंज दैट मैचेस स्पेसिफाइड वैल्यू। काम क्या है इसका? ये वी लुकअप में उसमें अटैच होकर के तब काम होता है। मीन्स हम लोग को उसमें पोजीशन पता चल जाता है बस, और क्या। अच्छा, वो जो हम लोग बाद में कॉलम नंबर देते हैं वो वाला वैल्यू क्या? हाँ अच्छा, मतलब जानने वाले जो चीज है वो। और क्या था? और एक इसमें आता है आपको ये फ्रीज वाला। जैसे कि क्या? अगर रेंज को करना है, हम्म ठीक है, रेंज को अगर फ्रीज करना है तो आपको वही F4 सिंगल टाइम, हम्म, रो को 2 बार और कॉलम को 3 बार। मतलब मीन्स से जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाए थे ना वाला क्वेश्चन। एक मिनट, आया ये वाला? स्क्रीन तुम्हारा शेयर कर रहा है, देखो आ रहा है। आया। ये देखिए ये जो ऊपर में फॉर्मूला है ना, जैसे डॉलर का जो साइन है, कहाँ पे? ये जो क्वेश्चन दिया है बोला हम्म हाउ मैनी सेल्स डिड द जॉन मेक, हम्म इसका देखिए फॉर्मूला में है। डॉलर। हाँ तो ये हम्म जैसे हम लोग रो और कॉलम को ही करते हैं ना फ्रीज। मान हम्म लीजिए हम लोग टोटल टेबल को सिलेक्ट किए, हम्म
टोटल टेबल का तो हम लोग का रेंज था, तो उसको हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं तो वो फ्रीज करने के लिए, अगर रेंज में करेंगे तो एक बार होगा, रो के लिए 2 बार, और कॉलम के लिए 3 बार। ये F4 को प्रेस करना है। अच्छा, तो यहाँ जैसे जॉन है, जॉन को हटा करके फिर उसको ला करके फ्रीज कर दे। कुछ तो हो रहा है। मीन्स अगर आप वैसे मैच अगर यूज करेंगे ना तो एक बार में पूरा टेबल आ जाता है। फ्रीज करने देने पे जैसे हम लोग सिंगल सिंगल वैल्यू अभी निकाले ना, सिंगल सिंगल करके, जैसे कि एक सेल का निकाले अलग से, उसका मार्क्स खाली सिर्फ निकाले, अगर हम खाली नेम से या आईडी से पूरा टोटल डेटा अगर निकालना है तब हम लोग वो यूज करते हैं मैच, और ये फ्रीज वाला ऑप्शन VLOOKUP में ही। अच्छा, किसी एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सेम है ड्रैग करके सारा मिल जाता है वैल्यू। अच्छा। तो वैल्यू तो चेंज भी हो सकता है ना? हाँ, अच्छा, और क्या है? बस लास्ट तो यही था। एक्सेल खत्म किया तुम लोग का? नहीं, अभी कहाँ एक्सेल खत्म हुआ, अभी तो और पढ़ा ही रहता है। अच्छा, वो ज्यादा कहाँ, 1 सप्ताह तो हुआ ही। एक दिन इसके लिए बैठेंगे, इसके लिए? सीक्वल के लिए। माई स्क्वेल है ना, उसके लिए एक बार बैठा जाए। If you seen the dollar sign in Excel formula about wonder what some entry.
मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं आ रहा। हाँ अब आया। जैसे हम यहाँ लेते हैं इसका बोल रहा है कि ठीक है B18 B13 यहाँ ये फॉर्मूला G G22 हम कहाँ कुछ बोल इसको, ये फॉर्मूला हम कॉपी किए यहाँ से। हाँ इसमें है B18 से नाम उठाना है, B13 से B14 2 ये कॉपी किए, इसको हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो क्यों एरर आ रहा है? जे में तो कुछ भी नहीं है, J7 JN8 क्यों ले रहा है ये? J7 से आगे दे रहा है, एक पीछे छोड़ के दे रहा है। अब हम यही इसको बोलते हैं कि ये ले ले, तो ये ले लेगा कहीं भी। समझा? हाँ यही था ना इसका मतलब। कहीं से भी कुछ भी लिया, अब इसको हम यहाँ भी अगर डाल दें तो B18 18 है ना, B18 तो इसको आपको 2 बार शायद होगा। अब ये बोल रहा है कि दूसरा कॉलम में ले जाने से, दूसरा पेज में ले जाने से क्या होगा इसको?
हम दूसरा शीट में कैसे ले जा सकते हैं? वहां से कीबोर्ड इसमें तो हो जा रहा है। इसमें तो हो गया। क्या? कॉपी करके दूसरा शीट में तो ले गए, तुरंत ही हो जा रहा है। कैसे? एक मिनट। 17 There one or more circular reference where a formula reference to its own cell, either directly or indirectly. आ गया। आ गया। रमेश की ना, रमेश रमेश। अब इसको करते हैं 5। रोहित 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 रोहित। क्या किए कि वो दोनों तरफ चेंज होगा ना। माने कि एक तरफ अगर चेंज करेंगे तो दूसरा तरफ भी चेंज होगा ना। हाँ, तो उसको रेफरेंस दिए। सीट 1 में हाँ। जो फॉर्मूला लिखा हो ना, उसका रेफरेंस दिया, RKM लिख दिए। RKM और एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा वाला सीट का नाम और सेल का नाम। To refer to cell A1 in sheet 2, type sheet 2 exclamation sign और A1। सीट 1 होगा, ये गलत लिखा हुआ। वही ना, दोनों उसको तो अपोजिट कर दिया ये फिर। सीट 1 होगा, ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ RKM1 एक्सक्लेमेशन मार्क, सब में RKM1 कर दिए तो चल गया। तो जितना में भेज सकते हो उतना ही करना पड़ेगा ना टाइप। हाँ, सीट अलग अलग चेंज करेंगे तो देते रहना पड़ेगा फिर। ठीक है, ठीक ये है। तो अच्छा चीज है। अब इससे है कि हम यहाँ पे पूरा डेटा है ग्रिड में। अब इस पेज में हमको रिपोर्ट बनाना है। इस पेज में हमको रिपोर्ट अगर बनाना है तो यहाँ पे सीट का रेफरेंस लेके सब VLOOKUP बना लो। है ना? तो अच्छा है। या VLOOKUP का फॉर्मूला यहाँ पूरा लगा दो और VLOOKUP का जो रिजल्ट है यहाँ पे डिस्प्ले करा दो पूरा।
हाँ ये भी हो सकता है। और एक चीज भी यार, वो जो कंडीशनल वाला बताए थे ना, कौन वाला? कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो था कल। कल वाला? हम्म, तो उसमें जो है, इसमें ऑप्शन तो वैसा ये दे नहीं रहा है। किसमें? एक मिनट, हम शेयर कर रहे हैं। इधर वाला जो एक्सेल है, आया पेज? नहीं आएगा अभी। नहीं आया? आ गया। हाँ, तो ये वाला देखिए, मान लीजिए हमको इसको करना है, ठीक है। तो इसमें तो वो वैसा तो ऑप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ ये दिया है अलग से। फॉर्मेट नहीं है कहीं पे? नहीं, फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट के लिए तो ये दे रहा है। अब न्यू फॉर्मेट के लिए ये सब है, न्यू रूल कंडीशनल के लिए। फॉर्मेटिंग है ना? हाँ, ये हाँ तो कंडीशनल पे गए। हाँ, वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ। हाईलाइट सेल रूल्स। हाँ तो उसमें क्या लगाना है? ग्रेटर देन हो गया, लेस देन, बिटवीन, इक्वल न्यू टू। रूल में जाओ, न्यू रूल में जाओ, न्यू रूल में। न्यू रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये न्यू रूल है। हाँ, तो उसमें तो गए, है देखिए न्यू रूल का। नहीं, कुछ आया नहीं अभी तक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ। चल गए, आया नहीं? नहीं। हाँ, अब जाओ, न्यू रूल। आया न्यू फॉर्मेटिंग रूल? नहीं। तो ओपन तो कर लिए। एक वो अलग से वो लोग का पेज खुला ना, उसे लिए जाना तो चाहिए। एक मिनट। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। एक मिनट भैया। देखिए इस टाइप में दे रहा है। आया? हम्म ठीक है। ये वाला है पूरा। फिर से शेयर करना, मतलब स्क्रीन शेयर करना। एक मिनट। स्क्रीन डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। वही कर। अब आया? नहीं, लोड हो रहा है।
उसमें लास्ट वाला सिलेक्ट करो, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब उसमें फॉर्मूला लगाओ। तो को करते हैं, नहीं सॉरी, ये नहीं, ठीक करते हैं। तुम्हारा स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा। नेटवर्क के सुधर है ना? कुछ लिख नहीं रहा, लेकिन रिफ्रेश कुछ हो नहीं रहा। नेट का बहुत दिक्कत हो रहा है। इसको फिर से ही करना पड़ेगा, 1 मिनट। आ रहा भैया, देखिए तो। नहीं, अभी तक नहीं आया। हाँ, आप शेयर करो। शेयर तो किए थे। अपना स्क्रीन शेयर करो। नहीं हुआ, 1 मिनट। या D2 D2 कहाँ है? G27 होगा ना, D28। G 27 28। को तो कितना होगा? एरो पे क्लिक करो ना, एरो पे क्लिक करो। अब सेलेक्ट करो, एरो पे क्लिक करो, एरो पे। यही ना? हम्म अब क्लिक करो D2 पे, D कॉलम पे पूरा सेलेक्ट करो। हम्म, क्या सिलेक्ट किया? D2 क्या का लिखा? ये पूरा D। हाँ, क्या करना है इसमें? इसमें सेम वो उसका बेस पे करना था। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया या आपको ये वैल्यू पे। मतलब कलर चेंज करना है ना? हम्म, तो कलर चेंज करना है तो अ, इसका SP पे जाओ, इसको मिटा के SP पे जाओ, या CP पे जाओ, CP पे। D की जगह E कर दो ना, खाली D की जगह E कर दो। ग्रेटर देन 150। बस उसके बाद एरो इंटर मारो।
ओके करें? नहीं, ये फॉर्मेट में जाओ। रेगुलर बोल्ड बोल्ड कर दो खाली। है, ठीक है, कलर में रेड कर देते हैं। ओके ओके करो। एक मिनट, कुछ नहीं कहाँ आया, लगाया? कुछ नहीं आया। मैनेज रूल्स में जाओ। मैनेज रूल्स में बैक जाओ, बैक जाओ, कैंसिल करके मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल, डबल क्लिक करो इसको, एडिट रूल। use a formula to determine which cells to format. Edit rule is a format the values where this formula is to. इसमें और कुछ नहीं आता। नहीं इतना ही है। ये भी तो हो सकता, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। हाँ लगाओ, क्लिक करो, क्लिक करो। टू स्केल कलर को वन स्केल कर दो। अच्छा, टू वन तो स्केल नहीं है, कलर रहना तो टू स्केल कलर। मिनिमम लोएस्ट वैल्यू नंबर वैल्यू 150 कर दो। लोएस्ट वैल्यू 150। और 234 है, 236। मैनेज रूल में जा, मैनेज रूल एडिट करो। इसमें सिर्फ ओनली दैट कंटेंट्स format only cells that contains ऊपर वाला जाओ, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंस। नहीं, क्लिक करो एक बार, क्या बता रही है? किसमें? सेल वैल्यू, ठीक है ठीक है, यही वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर वाला। हाँ, नीचे आओ, इसमें नीचे आओ, सेल वैल्यू बिटवीन, बिटवीन को चेंज करो। ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 150। फॉर्मेट करो। ठीक है, अप्लाई, ओके, नहीं आया। पहले सेल को सेलेक्ट करो पूरा, ये पूरा। हाँ, वहां से लेकर वहां तक। हाँ, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाओ। इसमें जाते हैं, न्यू रूल, फॉर्मेट ऑल सेल, सेकंड वाला भी जैसे किया था वैसे ही करो। ग्रेटर देन 150, बोल्ड, ओके, अप्लाई, आ गया।
क्या हम्म। वही है, इधर उधर तो सबका अपना अलग अलग है। हाँ, इसमें सब अलग से दिया, अलग कर दिया सब, पार्ट वाइज सबको कर दिया। हम्म। है ना। तो ये अलग अलग रूल लगा सकता है, जहाँ जितना रूल लगाना है, जिसे लगाना है सजाने के लिए, है ना। ठीक है भैया। ठीक है बंटी, आज के लिए। ठीक है भैया। कल, चलो गुड। ये तो सीक्वल का ही होगा नहीं, तो कल क्या करना है? तुम लोग को वहाँ तो क्या चालू हो रहा है अभी? अभी तो ये चलेगा, तो मंडे को है, फिर आगे। हाँ तो क्या टॉपिक है मंडे को वहाँ पे? मंडे को अभी बताए तो नहीं है अब। तो एक्सेल का सब खत्म हो गया? एक्सेल में और कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी हो सके एक्स लुकअप होगा, और भी है अभी, पिवोट टेबल है। एक्स लुकअप तो हम लोग जान गए, और क्या हाँ, है? पिवोट टेबल होगा, पिवोट पिवट टेबल टेबल वाला। और और था आपको, और ज्यादा नहीं है, वही फिर माइक्रो वेक्रो तो बाद में आ जाएगा। वो अभी तो बताएंगे तब।